नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमीज में दीपक सर आप सबके बीच में। यूजीसी नेट में 2022 में एक क्वेश्चन आया था इंडियन हिस्ट्री का कि वह सुल्तान का नाम बताओ जिसे उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है, उसमें ऑप्शन दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था और फिरोज शाह तुगलक दिया था और सिकंदर लोदी दिया था। तो इस चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है और आप लोग पढ़े भी होंगे और ये पीएससी और व्यापम में भी कई बार पूछा गया है। लेकिन यूजीसी नेट 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में इसको पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे, जब इंडियन हिस्ट्री की बात आती है तो दिल्ली सल्तनत, मुगल, मौर्य प्रशासन, सिंधु घाटी सभ्यता और मॉडर्न मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका कुछ पार्ट जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट शामिल है, यही से ही मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में। मैं खुद सीजीपीएससी में 140वां रैंक लाया हूँ। 6 पीएससी का अनुभव है मेरा, 6 पीएससी मेंस का, और इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ और अभी तक 250 से ज़्यादा बच्चे को मैंने सिलेक्शन दिलाया है अपने क्लासेस में। खास करके सबसे ज़्यादा टीचिंग वाले बच्चे हैं, टीचर भर्ती में, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे हुए हैं। तो आपके बीच में इस क्वेश्चन का सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आपको लेना है, ठीक है। कि उसके बारे में कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको तुर्की साम्राज्य का संस्थापक में कुतुबुद्दीन ऐबक को लेना पड़ेगा। और एक तो गुलाम था ये, ठीक, लेकिन गुलाम तो था, लेकिन किसका? मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। इसीलिए ये जो आपका लाख बख्श है, या आप इसे किस नाम से जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो इसे गुलाम के नाम से आप जानते हो, ठीक है। चूंकि मोहम्मद गौरी ने खरीदा था इसीलिए ये गुलाम कहलाता था। इसकी स्थापना में दो बातों को आपको याद रखना है, कुव्वत उल इस्लाम को, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया था। कई जगह 2.5 दिन का झोपड़ा भी लिखा रहता है, कई जगह 2.5 दिन का झोपड़ा भी लिखा रहता है। तो वैसे केसेस में आपको ये दोनों चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो गुलाम था जिसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, इसने क्या बनाया? तो कुव्वत उल इस्लाम जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका आता है एक मस्जिद है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसके बारे में पूछा जाता है, ये मस्जिद को बनवाया था। साथ ही साथ में अगर मैं कहूँ तो ये सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। तो सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, इसीलिए इसे कुरान खां की भी उपाधि दी गई है। किसकी? एग्जैक्टली इसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी क्योंकि सुरीले स्वर में, मीठे स्वर में ये कुरान की पाठ करता था। तो इतनी बातें, बेसिक चीज़ें आपको जाननी है। साथ ही साथ में आपको एक इतिहासकार बोलूँ या प्राचीन जो इतिहासवेता हैं उसके बारे में बताऊँ, सिराज का नाम आता है। तो सिराज ने ऐबक को क्या कहा था? हातिम द्वितीय की संज्ञा दिया था। क्योंकि कई बार नेट ने भी पूछा है कि हातिम द्वितीय किसे कहते हैं, तो उस केसेस में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को लेना पड़ेगा। और याद रखेंगे कि कुतुब मीनार के बारे में जब आप जानते हैं तो कुतुब मीनार का इसी ने ही गुलाम ने निर्माण को शुरू किया था। हालांकि ये बात अलग है कि उसको अंतिम स्वरूप प्रदान करने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने उसे क्या किया? पूरा कराया, ठीक है। लेकिन प्रारंभ उसी ने कुतुब मीनार को दिल्ली में इन्होंने किया था। तो इतनी बेसिक बातें अगर आपको पूछे तब आप बताएंगे कि लाख बख्श के नाम से किसे कहा जाता है? तो गुलाम को, अर्थात किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी का, जिसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हो, ठीक है। इतनी बातें आपको, बेसिक चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, लास्ट में एक बात याद रखेंगे, किसी भी प्रकार का आपको कोर्स लेना है, चाहे पीएससी का, व्यापम का, या यूजीसी नेट सीजी सेट का, पेपर 1 की क्लासेस में सीजी सेट यूजीसी नेट का दे रहा हूँ, जिसमें कंटिन्यू सारे क्लासेस के वीडियो रहेंगे। 6 महीने की वैलिडिटी होगी और पीडीएफ स्टडी मटेरियल होगा। और साथ साथ में पीएससी प्लस व्यापम की कंबाइन इंटीग्रेटेड बैच में मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी समझाने की शैली और पढ़ाने की टेक्निक पसंद आता है, या जो भी मेरे छोटे मोटे अनुभव और अचीवमेंट रहे, 10 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया है, और साथ ही साथ में पीएससी में 140वां रैंक के आरओ में मैंने लाया था, 6 पीएससी मेंस मैंने लिखा है, इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ, और साथ ही साथ में ऐसा आपको स्टडी नोट्स देने की कोशिश करूँगा, ऐसा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा जो एनसीईआरटी का मेन सार होगा, और क्या छोड़े इस पे ज़्यादा काम करके किस चीज़ पे पढ़ें और किसे छोड़े, इस बेसिस पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट जब भी इससे प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।